बोला कि आप ब्राह्मण हो। उन्होंने बदतमीजी की उनके साथ में और उनके साथ में गलत करने का वो ट्राई कर रहे थे। इटावा में यादव कथावाचकों के साथ अभद्रता के मामले ने जाति और सियासी रंग ले लिया है। यादव महासभा आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग पर अड़ा है, तो ब्राह्मण महासभा कथावाचकों पर एक्शन की मांग कर रहा है। उधर विपक्ष और सत्ता पक्ष अपनी अलग ही राजनीति चमकाने में लगा है, लेकिन इस बीच कथावाचक विवाद की आग शिक्षा के मंदिरों तक पहुंच गई है। दरअसल इटावा में एक ब्राह्मण महिला टीचर जातिवाद का शिकार हो गई। इस घटना का ऐसा असर उसकी जिंदगी पर पड़ा है कि उसकी रोजी रोटी तक छिन गई। जानकारी के मुताबिक दांदरपुर गांव की रहने वाली रेनू दुबे, जो कि पास के एक स्कूल में शिक्षिका के पद पर तैनात थी, उसे स्कूल प्रबंधक ने नौकरी से निकाल दिया। कहा जा रहा है कि स्कूल प्रबंधक यादव समाज से हैं, इसलिए जब उसे इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने रेनू दुबे को फोन करके साफ तौर पर कह दिया कि अब आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। पीड़ित महिला का आरोप है कि यादव बिरादरी के कुछ युवकों ने उसकी चोटी काटने की धमकी दी। कहा, अगर हम तुम्हारी चोटी काट दें तो तुम्हें कैसा लगेगा। और उसने ये बात जब स्कूल प्रबंधक को बताई तो उन्होंने उसकी ही छुट्टी कर दी। ऐसे ही ग्रुप लगा था, वहाँ पे ग्रुप में बोला इधर आओ इधर आओ, तो बोले उन्होंने बोला कि आप ब्राह्मण हो। तो हमने कहा हाँ। बोले ब्राह्मणों में मनु के तिवारी कौन होते हैं? हमने कहा मनु के तिवारी अच्छे ब्राह्मणों में आते हैं। तो बोले अब आपने हमारे लोगों के साथ में इतना बुरा व्यवहार किया है, ये है वो है, अब हम आपके बाल काटें और हम आपके मारे तो कैसा रहेगा। स्कूल से उसी इवनिंग में फोन आया था कि आप अब ना आना। अब रेनू दुबे और उनकी 12 साल की बेटी स्कूल नहीं जा रही है। रेनू दुबे के सामने जिंदगी गुजर बसर का संकट आन खड़ा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यादव बनाम ब्राह्मण विवाद में इस महिला की कोई भूमिका नहीं थी, तो फिर उसे किस बात की सजा मिली? गंभीर सवाल ये भी है कि क्या इटावा की आग अब समाज में जाति बंटवारे की नई लकीर खींच रही है? क्या अब शिक्षा जैसे पवित्र पेशे में भी जातीय बदले की आग फैलाई जा रही है? फिलहाल इटावा का ये विवाद अब सिर्फ सड़क पर नहीं, स्कूलों और रोजगार तक पहुंच चुका है। अगर ये आग ना रोकी गई तो समाज की नींव हिल सकती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।